दोस्तों आज की जो वीडियो हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये जो आप बोर्ड देख पा रहे हैं ये एक एम्पलीफायर में और हमारे होम थिएटर सिस्टम में बोर्ड लगाने के लिए पब्लिक लाती है और ये सबसे ज़्यादा मार्केट में बिक भी रहा है। और इस बोर्ड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी आती है आईसी फटने की और आईसी बार बार ख़राब होने की। और आईसी भी हमारी कोई सी भी ख़राब हो जाती है, उसका भी रीज़न होता है जो कि आपको नहीं पता होता है। आपने किसी होम थिएटर सिस्टम के अंदर लगाई और इसकी आईसी बार बार ख़राब होकर आ रही है, आपने स्पीकर भी बदल लिया फिर भी ख़राब होकर आ रही है, लेकिन आपको रीज़न नहीं पता लग रहा। लेकिन मैं आपको एक रीज़न बताऊंगा। एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है इस बोर्ड के अंदर जो कि हर कोई समझ नहीं पाता। इस बोर्ड के अंदर नहीं होती, कमी आपको बनाने में आती है। कमी सिर्फ जो आप बनाते हैं ना सेट को, कमी वहाँ पे आती है। तो मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ कमी आप क्या करते हैं। सबसे पहले आप ये नहीं देखते कि उसके अंदर आईसी कौन सी लगी हुई है। अब जैसे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें TDA 2030 आईसी लगी है। आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, TDA 2030 आईसी लगी है। तो इसमें जो चारों आईसी लगी हुई हैं TDA 2030 आईसी लगी हुई हैं और एक आईसी TDA 2030 की आपको दोस्तों 20 वाट मैक्सिमम आउटपुट दे देती है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी चार आईसी लगी हैं। आप समझोगे कि 80 वाट हो गए टोटली, तो नहीं, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 ही आईसी लगी हुई हैं। तो पिन नंबर 4 से आउट होता है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारी पिन नंबर 4 यहाँ पे आ गई इस कनेक्टर पे, फिर इस वाले की पिन नंबर 4 यहाँ पे आ गई। तो हमारी ये दो आईसी क्या हुई है, ये दो आईसी हमारी आउटपुट के लिए हुई, यानी कि यहाँ पे आउटपुट के लिए जो दो स्पीकर सैटेलाइट स्पीकर यूज़ करते हैं। अब दोस्तों वहाँ पे आप गलती क्या करते हो, आप यहाँ पे ओम्स मैच नहीं करते। सबसे पहले आप यहाँ ओम्स मैच नहीं करते। ओम्स का क्या सीन होता है, जैसे एक स्पीकर नॉर्मली दोस्तों हमारा 4 ओम 8 ओम्स में होता है। मैक्सिमम ज़्यादातर जो स्पीकर आते हैं 8 ओम्स में आते हैं, 8 ओम सिंगल स्पीकर। तो ये जो आईसी है ना, ये आपकी दोस्तों 8 ओम्स को सपोर्ट करती है, 4 ओम्स को कायदे में ये सपोर्ट करती ही नहीं है। डायरेक्ट अगर चलाएं तो दोस्तों 8 ओम्स को ही सपोर्ट करती है। आप करते क्या है, एक चैनल पे दो दो स्पीकर डालते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है, ठीक है, क्योंकि एक चैनल पे सिर्फ एक ही स्पीकर डालना चाहिए। सबसे पहली प्रॉब्लम ये, ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम, बेस की आईसी बार बार खराब हो जाती है। आपको इसमें कितने इंची का सबवूफर चलाना चाहिए, ये जो सबवूफर है यहाँ पे आपको कितने इंची का चलाना चाहिए, 20 वाट 30 वाट 50 वाट 60 वाट 60 80 वाट। आपको दोस्तों वाट पे नहीं जाना, आपको डिपेंड देखना है कि उसके ओम्स कितने हैं। अब देखें यहाँ पे, ये देखिए इसमें यहाँ पे जो इधर की दो आईसी है ना, ये दो जो आईसी हैं, ये दोस्तों यहाँ पे हमारी ब्रिज मोड में हुई है, देख सकते हो। इसका पिन नंबर 4 यहाँ पे आ गया और इस आईसी का पिन नंबर 4 यहाँ पे आ गया। तो ये जो दो आईसी हैं ब्रिज में हो गई, तो 20 + 20 40 वाट तो ये हो गया। और ये जो आईसी है ना, चाहे आपकी एक हो चाहे दो हो, ये 8 ओम्स को ही सपोर्ट करती है। 8 ओम्स का मतलब है सिंगल स्पीकर। जैसे अब आप यहाँ पे देख लीजिए, मेरे पास ये 8 ओम्स 50 वाट का स्पीकर है। अगर मैं इस सबवूफर को यहाँ पे चलाता हूँ ना, इस स्पीकर को, तो यकीन मानिए इसकी क्वालिटी एकदम ज़बरदस्त आएगी। आईसी ओवर हीट नहीं होने की बिल्कुल भी, क्योंकि आईसी का ओवर हीट होने का रीज़न क्या होता है, जब स्पीकर का रेजिस्टेंस कम हो, यानी कि रेजिस्टेंस अगर कम होता है तो तार एक तरह से मिले हुए से ही मान लो, अगर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहीं पे आपका 4 ओम्स 20 वाट है। अगर मैं इस स्पीकर को चलाऊंगा तो आईसी ओवर हीट भी होगी, सबसे ज़्यादा खराब। आप सोचोगे भाई ये तो स्पीकर छोटा है, ऐसा क्या है, तो मैं बता देना चाहता हूँ भाई, जो इसका रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे, ये 4 ओम्स 20 वाट, ये सबसे ज़्यादा कम है। क्योंकि आईसी सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किस पे देती है, जिसका जो ओम्स सूटेबल होगा। तो 8 ओम्स का सबवूफर है और 8 ओम्स की आउटपुट है। और बेशक इसकी यहाँ पे आउटपुट 40 वाट हो, अब बेशक आपका स्पीकर 20 वाट हो, लेकिन 8 ओम्स को, तो क्वालिटी एकदम नंबर 1 आएगी। स्पीकर फूकेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं फूकेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे दोस्तों 4 ओम्स करोगे ना, तो स्पीकर भी फूकेगा, आईसी फूकेगी जल्दी, और आपके ये रेक्टिफायर जो है डायोड भी हॉट हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे हुए हुए हैं। अभी ये सर्किट एक बोर्ड में से निकाला था, उसमें नया डाला, मतलब एक एम्पलीफायर में से निकाला था, साउंड सिस्टम में से उसमें डाला, फिर उसमें यही दिक्कत आई। रीजन क्या था, जो उसका सबवूफर था वो दोस्तों 4 ओम्स था, और ये जो आईसी है 4 ओम्स को सपोर्ट ही नहीं करती। तो 8 ओम्स का सबवूफर होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस तरह का मल्टीमीटर लेना। मल्टीमीटर चाहे आपके पास कोई सा भी हो, हमें उससे मैटर नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, इस स्पीकर का रेजिस्टेंस दिखा दूँ आपको कितना आता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों 7.1 आ रहा है। अभी ये डीसी में चेक करें तो इसका ओम्स इतना दिखा रहा है। अगर हम दोस्तों यहाँ 4 ओम्स वाले को चेक करते हैं तो देखिए दोस्तों कितना आता है। तो ये देखिए इसका बिल्कुल 3.8 के आसपास, 3.7 के आसपास आ रहा है, क्योंकि दोस्तों हम इसे डीसी में, यहाँ से डीसी जाती है तब चेक कर रहे हैं। तो दोस्तों जितना ओम्स का ज़्यादा आप स्पीकर लगाओगे तो ही अच्छा चलेगा। चाहे आप साइज कितना ही बड़ा लगा दो, उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन वाटेज आसपास ही होनी चाहिए। अगर जैसे 40 वाट आउटपुट हो रही है तो 50 या 60 वाट तक चल जाएगा। अब इसे 40 हो रही है तो 30 वाट का चल जाएगा। और जो ओम्स है वो दोस्तों 80 होने चाहिए। अगर 4 ओम्स का लगाओगे, चाहे आप बड़ा लगा लो छोटा लगा लो, आईसी जल्दी ख़राब होगी, ये ओवरहीट होएगी।
और दोस्तों आपके रेक्टिफायर ओवरहीट होंगे, आपका ट्रांसफार्मर की लाइफ बिल्कुल नहीं रहने वाली और आपका बोर्ड जल्दी जल्दी ख़राब होगा। तो आपको याद रखना है इसकी आउटपुट पे 8 ohms का सबवूफर या स्पीकर लगाना है, तभी आपको क्वालिटी जेन्युइन मिलेगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो से लाइक कर देना और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।